इंडिया गठबंधन जो बना है, आप उससे कितना सहमत हैं? देखो, इंडिया गठबंधन में जब तक सारे लोग जितने बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, कमी है उसकी एकता में, बहुत कमी है उसकी एकता। बिना चंद्रशेखर के, बिना बहन जी के, मैं तो कहता हूँ जितने बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी इंडिया के ये टॉपर लीडर हैं, सारे जब तक एक मंच पर आएंगे और वैसे तो हजारों दलें। आप बताइए, पीएम दलित पीएम अभी तक नहीं बना देश में, किसको पीएम बनाना? देखो, ये तो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, इनकी सरकारें जो बनी हैं, इनकी ये लोग नहीं चाहते कि ये कोई दलित पीएम बने। बनाया उम्मीदवार क्यों नहीं है? जब सारे पीएम बनेंगे तो हम क्यों नहीं पीएम बनेंगे? भैया हम दावेदार हैं, हम 85% वोट के अधिकारी हैं, तो हमारा पीएम क्यों नहीं बनने का? जो 3% जिनका वोट है वो पीएम बनना है, जिसका 4% वोट है वो पीएम बनना है, और जिसका 5% वोट है वो पीएम बनना है। जिसके 85% वोट है वो पीएम क्यों नहीं बनेगा? पीएम बनेगा। वो भाई बीजेपी को रोकना है तो भाई गठबंधन को दो, बीजेपी को रोकना है गठबंधन को दो। अरे हमने तुमने गठबंधन को वोट दे दिया, क्या सरकार बना गया का गठबंधन जो है? नहीं भाई, गठबंधन नहीं बना पाया, तुम सारे इकट्ठे हो जा, बता दिए बिना बहन जी के, बिना बहन जी का कोई गठबंधन नहीं बनाएगा, मैं दावा देता हूँ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बेच चुका है। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन मैदान में आ चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल मैदान में। दलित समाज के बीच आज हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इंडिया गठबंधन पर उनकी क्या राय है और मायावती जी को इस बार किन शर्तों पर वो वोट देंगे, क्योंकि तमाम मतभेद, तमाम जो इनके मन में क्या बात है ये भी जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद आए, उनके लिए क्या विचार है? सर बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भगवान सिंह है। इंडिया गठबंधन हुआ है, उसमें दलित समाज को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को हमारे गांव में आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गांव वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बी मिशन टीवी को जो है कि आपका बी मिशन टीवी जो है आगे जो है उन्नति करे। आप लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है बहन जी के बारे में और किसी भी उसके बारे में, आप वहीं जाते हैं, जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं? देखो, इंडिया ये गठबंधन जो बनाया है, ये बिना बहन जी के ये कामयाब नहीं होगा। बिना बहन जी का ये कामयाब नहीं हुआ। कैसे इंडिया जो ये गठबंधन बनाया है, इन्होंने जो है जो दलें हैं और बहन जी को इन्होंने इनवाइट नहीं किया, चंद्रशेखर को इन्होंने इनवाइट नहीं किया। जब इनको ये इनवाइट नहीं करेंगे तो ये कहाँ से सफल हो जाएंगे? कैसे बिना बहन जी के ये कोई सरकार भी नहीं बना सकता, कोई भी सरकार नहीं बना सकता, मैं दावा देता हूँ। एक सवाल है, अगर चंद्रशेखर आजाद या मायावती में से एक को अगर ले लेते हैं तो आप किस, जैसे कि बहन जी गई तो बहन जी चली आएंगी, तो इंडिया गठबंधन को आप वोट देंगे? देखो, ऐसा है, यदि बहन जी को बुलाते हैं, यदि इंडिया गठबंधन बहन जी को बुलाता है तो हम जो उनका वो सारे गठबंधन को हम धन्यवाद देते हैं। कैसे गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। चंद्रशेखर मायावती जी, बहन जी जो है, यदि उस इंडिया गठबंधन में चली जाती हैं तो वो और गठबंधन मजबूत हो जाएगा। मतलब ये है कि 2024 में पूरी भूल से सरकार बन जाएगी। क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी एक साथ एक गठबंधन में रहेंगे या थोड़ा उनके बीच में? देखो, ऐसा है, हमारी ये बहन जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बिना इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कैसे बहन जी ने 95 में जो है जब चाय लिया था, 4 महीने की सरकार रही थी, तो जो काशीराम जी ने जो नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, लाखों एकड़ जमीन जो है 4 महीने के शासन में काशीराम जी के नारे को इन्होंने वो किया था, सब बताया था जो है, और सबको जो है जो भूमिहीन लोग थे उनको आमंत्रण किया। इंडिया गठबंधन जो बना है, आप उससे कितना सहमत हैं? देखो, इंडिया गठबंधन में जब तक सारे लोग जितने बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, कमी है उसकी एकता में, बहुत कमी है उसकी एकता। बिना चंद्रशेखर के, बिना बहन जी के, मैं तो कहता हूँ जितने बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी इंडिया के ये टॉपर लीडर हैं, सारे जब तक एक मंच पर आएंगे और वैसे तो हजारों दलें। कैसे के इन ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था की जो सरकारें जो चल रही हैं, जो आपस में जातिवादी व्यवस्था की जो सरकार है, उन्होंने जितने तुम्हारे दल बना दिए, जो करीब 1000 जन, कितने 1200 जो तुम्हारी पार्टियां हैं, केवल तुम्हारी तुमको तोड़ने के लिए। आप वैसे कहते हैं हम 85% है और सरकार नहीं बना पा रहे। अरे मैं तो कह रहा हूँ 85% के जितने भी SC ST और माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, मैं तो कहूँगा सब सवार के भी लोग हैं। यदि बहन जी को जो है आप जो है 85% वोट न दे करके आप जो है 35% वोट दे दो, तो पूरे इंडिया में हर स्टेट में आपकी सरकार बनेगी, ये मैं दावा देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, दलित पीएम अभी तक नहीं बना देश में, किसको पीएम बनाना? देखो, ये तो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, इनकी सरकारें जो बनी हैं, इनकी ये लोग नहीं चाहते कि ये कोई दलित पीएम बने। कैसे जिस दिन गठबंधन से आपकी कोई शर्त नहीं है, जैसे कि मायावती जी को पीएम बनाया उम्मीदवार? शर्त क्यों नहीं है? जब सारे पीएम बनेंगे तो हम क्यों नहीं पीएम बनेंगे?
भैया हम दावेदार हैं, 85% वोट के अधिकारी हैं, तो हमारा पीएम क्यों नहीं बनने का? जो 3% जिनका वोट है वो पीएम बनना है, जिसका 4% वोट है वो पीएम बनना है, और जिसका 5% वोट है वो पीएम बनना है। जिसके 85% वोट है वो पीएम क्यों नहीं बनेगा? पीएम बनेगा। वो पीएम हमारा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि जब हमारा वोट का राइट है, बाबा साहब ने 1932 में जब वोट का राइट लिया था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनमें जाकर के बाबा साहब ने 2 वोट का राइट लिया था कि हमारा आदमी जो 2 वोट डालेगा, एक जनरल को वोट डालेगा, एक अपने रिजर्व को वोट डालेगा। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जब यदवदा जेल में जब जेल काट रहे थे, उन्होंने पता पड़ा कि ये डॉक्टर साहब जो है, बाबा साहब जो है, बोले क्या आगे 2 वोट का राइट लेके आएंगे, इनका आदमी 2 वोट डालेगा। पहले हमारे आदमी को किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो हंगामा खड़ा हो गया। पहले मैं बताता हूँ कि वोट क्यों नहीं डालने दिया जाता था। देखो, मुसलमान वोट डाल सकता था, क्रिश्चियन वोट डाल सकता, सिख वोट डाल सकता था, मगर SC ST बैकवर्ड का कोई आदमी वोट नहीं डाल सकता था। जब उसमें जो है पटेल वगैरह इन लोगों ने कहा कि एक वो जो कौन से लीडर है जिन्होंने कहा था कि भाई ये यहाँ पर आदमी वही वोट डालेगा जो कम से कम ग्रेजुएशन होगा, या आदमी वही वोट डालेगा जिसके पास में संपत्ति होगी, जो रियासतों का मालिक होगा, या वो आदमी वोट डालेगा जो इनकम टैक्स देगा। तो हमारा आदमी तो उस टाइम पर कोई हाई स्कूल पास भी नहीं था, सिवा बाबा साहब के जो है। जब बाबा साहब ने ये संघर्ष किया, जब जाकर के ये अंग्रेजों के माध्यम से हमको वोट का राइट मिला। सर एक सवाल है, अगर मान लीजिए पीएम उम्मीदवार वो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन बहन जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करता है, यदि बीजेपी की तरफ से बहन जी को पीएम उम्मीदवार बना दिए, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? देखो, बहन जी को जो आदमी पीएम बनाएगा, पीएम उम्मीदवार हम उसके साथ हैं, सारा बहुजन समाज उसके साथ है। कैसे? बिना पीएम के, बिना इनका। देखो आज देखो ये सरकारें चल रही हैं, 3% वोट वालों की सरकार कर दी, तुम्हारे सारे सब चला लिए, तुम्हारी नौकरियां चला दी, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी, शिक्षा इतनी महंगी कर दी, और जो तुम्हारा मेडिकल इतना महंगा कर दिया है, जहाँ तुम्हारे बच्चे जो नौकरी लगते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। आप क्या करेंगे? जब तुम्हारे पास रोजी नहीं होगी तो रोटी कहाँ से मिलेगी? 8-8, 10-10 हज़ार में कहीं तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? तुम्हारे बच्चों का कोई काम चलेगा? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जब तक तुम्हारी सरकार नहीं हो तुम्हारा भला नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी सरकार है उसके राजा पर कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं है, और जिसका राजा नहीं है उसको कोई कुचल देगा। अब देखो, बहुजनों की कोई सरकार नहीं है, कहीं बलात्कार कर रहे हैं, कहीं बहन बेटियों को जिंदा जला रहे हैं, कहीं किसी का शोषण कर रहे हैं, कहीं मूछ लगाने पर हैं। जितेंद्र मेघवाल को हरियाणा माँ पर मार दिया, राजस्थान में जो है मूछ लगाने पर हैं। आप यही मांगे कि पीएम उम्मीदवार होना चाहिए? पीएम उम्मीदवार मायावती होंगी भाई, ये सब पीएम बन लिए। मायावती के 4 बार शासन में उसने ऐसा शासन किया जो पहले अशोक सम्राट ने भी शासन किया था। उनके शासन में, मायावती बहन जी के शासन में कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो कितने स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए, 23 जिलों के नाम रखे पूर्वजों के नाम से, जो जिन पूर्वजों ने संघर्ष किया, जिन्हें समाज को जगाने के लिए उसने अपना सबको जीवन दान कर दिया, तो आज उन्होंने बहन जी ने उनका नाम लिया है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मनुवादी लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। पीएम होना चाहिए, दलित पीएम होना चाहिए, मायावती होनी चाहिए। समय आ गया, राष्ट्रीय पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद का क्या? चंद्रशेखर आजाद को आना चाहिए बहन जी के साथ में। चंद्रशेखर नहीं आएगा तो हमारा वोट बिक जाएगा, और ये कोई ताकत नहीं बुला नहीं रहे, मतलब कोई वो तो तमाम। देखो, बहन जी को कौन नहीं बुला रही? बहन जी नहीं बुला रही उनको, चंद्रशेखर को। वो तो कहते हैं कि जब बहन जी ने उनसे कहा था कि भाई जब हमारी पार्टी है तो तुमको पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? हमारे झंडे के नीचे काम करिए। अब मैं यहाँ ठिया जो है ये मान लीजिए जो हुआ सो हुआ, क्या अब कुछ होना चाहिए? आना चाहिए, चंद्रशेखर को आना चाहिए। अरे तो आने के लिए तैयार है? हाँ, तो आने के लिए तैयार है, तो उनको जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? 24 से पहले मेरी बात सुनिए, जब ये अखिलेश के पास गए थे, अखिलेश के पास क्यों गए थे? जब बहन जी के पास क्यों नहीं जा रहे भाई? तुम संबंध के पास जा रहे हो, जयंत के पास तुम जा रहे हो, अखिलेश के पास तुम जा रहे हो, और औरों के पास तुम जा रहे हो। वो तो कहते हैं कि मुझे मिलवा दीजिए, मैं तो मिल लूँ। अरे भाई, मिलने का रास्ता नहीं देखा क्या आंखों में पट्टी बन रही है क्या? तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ब्लाइंड हो क्या? अरे आपको सब कुछ दिखाई, तुम औरों के पास जा रहे हो तो उनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? अरे भाई, तुम लोग जब तक हिट्टे नहीं होगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा 2024 में, दावा देता हूँ। लगता है कि 24 से पहले ये हो सकते हैं, कोई उम्मीद है? 24 से पहले होना चाहिए। नहीं हुआ तो ये नहीं होता, पब्लिक ऐसा इनको नचाएगी, बता दिया। हाँ, जिस दिन पब्लिक बिगड़ गई ना, और जिसके साथ जाना है तो साथ जाएगी। पब्लिक चूतिया नहीं है कि वोट कहीं भी दे दिया। और मैं तो सभी लोगों से कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं देश के, मेरे आपके दोनों के उसके चैनल के माध्यम से जितने भी देश के लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं सभी से कहता हूँ कि 2024 में तुमने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, अपना पीएम नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम पे जो भी तुम्हारे सारे अधिकार छीना लिए, एजुकेशन, रोजगार, धन,
संपत्ति जैसे पहले जो है जब अशोक सम्राट के राजा बृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र ने, उसी टाइप का तुम्हारा हो गया। या जो भी तुमने जो बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मैं जो कुर्ता पहन के बैठा हूँ ना, नीला कुर्ता तुमको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा लाड साहब सा दिखाई दे रहा है, बड़ा गोरा चिट्टा दिखाई, ये सब बाबा साहब की देन है, मेरे बाबा साहब की, किसी देवता की देन नहीं है। सवाल बताइए, मान लीजिए चंद्रशेखर आया और मायावती एक नहीं हुए तो आपका अगला कदम क्या है? अरे हम उसको वोट देंगे। किसको? किसको? जिसको बहन जी को वोट देंगे, बता दिया। एक नहीं हुए एक नहीं हुए तब भी हम बहन जी को वोट देंगे। कैसे? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भाई, राष्ट्रीय पार्टी। सीट रह गई है। अरे एक सीट क्या रह गई है? जब रह गई है तो जब तुम्हारा सोशल मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया हम सारा है, और इलेक्ट्रिक मीडिया आप लोग हैं जो हमारी बातें को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसने जो है बेड़ा गर्क कर दिया हमारी बहुजन समाज पार्टी का। जब मैं गांव में हमने जाके देखा, लोगों से पूछा तो लोग कहते बहन जी को भूल गए। अरे वोट भाई बीजेपी को रोकना है तो भाई गठबंधन को दो, बीजेपी को रोकना है गठबंधन को दो। अरे हमने तुमने गठबंधन को वोट दे दिया, क्या सरकार बना गया क्या गठबंधन जो है? नहीं भाई, गठबंधन नहीं बना पाएगा, तुम सारे इकट्ठे हो जा, बता दिया बिना बहन जी के कोई गठबंधन बनाएगा, दावा देता हूँ। हाँ।